गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, मैं काफी देर तक सोती रही। इट्स ऑलराइट। और नाश्ता कर ले। मैं पहले फ्रेश हो जाऊं। श्योर। आओ नाश्ता कर लो। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद का फिलहाल पता नहीं है, तो अपने हिसाब से नाश्ता तैयार कर दिया। आई होप यू लाइक इट। चाय मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, खाउन को भी खिदमत का मौका दो। चीनी कितनी लोगी? काफी है। थैंक यू। चाय के साथ कुछ लोगे नहीं? एक्चुअली नाश्ता करने की आदत नहीं है, चाय काफी है मेरे लिए। देखो ईशल, अब तुम मेरे साथ रहती हो, तुम्हें अपनी आदतें मेरे मुताबिक बदलनी पड़ेंगी। नाश्ता बहुत जरूरी है। It's the most important meal of the day. You know, ईशल, हर सुबह यहाँ सूरज की किरणें आती थी। आज नूर भी उतर आया, बहुत खूबसूरत लग रही है। ईशल, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम सॉरी। दरअसल बहुत ही कम वक्त में मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा और मुझे फिक्र है तुम्हारी, और अब बेपनाह मोहब्बत भी। आई होप यू फॉरगिव मी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? थैंक्स। शमसा, जल्दी कर लो, देर हो रही है। आ रही हूं भाई। हाँ चले। ज्यादा तेल वाली चीजें तो नहीं है? अब खाने में तेल तो डलेगा ना। ओहो सर हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ज्यादा तेल वाला नाश्ता अजीब लगेगा। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। वसीम, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? अब वो तुम्हारे बॉस नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा दामाद है, और दामाद बिल्कुल बेटों जैसा होता है। तो अम्मा, फिर भी ख्याल रखना पड़ता है। दिखाओ। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही तेल वाला है, ये नहीं चलेगा भाई। जल्दी करो, हम बाजार से ले लेते हैं, देर हो रही है। भाई ये क्या बात हुई? कितनी मेहनत से तो सारा कुछ बनाया है। ओहो, पहली बार उनके घर में कोई चीज जा रही है तो ढंग की जानी चाहिए। जाओ, इसे अंदर रखाओ। आओ अम्मा, रखो, वहां से हम ले लेते हैं और बाजार से। जाओ, तुम भी बैठो गाड़ी में। ये पहन लो, मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ।
कैसा लगा? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? बहुत अच्छा है। मेरी अम्मा का है। इस वक्त अगर तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखो तो खुद से मोहब्बत करने लगोगे। वैसे तो तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे। तभी आता हूँ। बोलो, तूने बाहर क्यों रोक रखा है? उन्हें बाइज्जत तौर पर अंदर भेजो। वसीम साहब की फैमिली अब मेरी फैमिली है। सुनो, आइंदा वो आए, उन्हें बाहर मत रोकना, सीधा अंदर आने देना। Now that's my issue. सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। चलो, let's receive them. आ जाओ। कोमल, छोड़ दो। नहीं, लेट इट गो। इट्स ओके साहिब, मैं कर लूंगी। नहीं, बैठो। आज आप मेहमान हैं और हम मेजबान, ठीक है? बैठो। मेरे ससुराल को अंदाजा हो कि लड़का है भी कितना सुघड़। थैंक यू। बेटा, कोई मुलाजिम नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, मुलाजिम तो होने चाहिए ना। दादी, दरअसल मैं सारे काम खुद करना पसंद करता हूँ। मुझे किसी और के हाथ का काम पसंद ही नहीं आता। और रही बात अब्बा की, तो मेरी गैर मौजूदगी में कुर्बान रहीम का ख्याल रख लेते हैं। वैसे आज कितना अच्छा दिन है। आई फील सो फॉर्चुनेट। मुझे लग रहा है जैसे कि मुझे एक नई फैमिली मिल गई। आई फील सो ब्लेस्ड। क्यों ईशा? वैसे आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं। आई थिंक यू ऑल नीड अ ब्रेक। देखा, मैं भी यही कह रही थी सुबह से कि हमें कोई आउटिंग प्लान करनी चाहिए। दैट्स अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अरे कितने महीनों से लगे हुए थे, और जब शादी होने पे आई तो मिनटों में हो गई। सही कह रही है अम्मा, ये तो बस ऐसे हो गया जैसे चटमंगनी और पट ब्याह। हाँ साहिर सर, मैं प्लीज आप मुझे सर मत कहें, मुनासिब नहीं लगता। इस फॉर्मेलिटी की अब कोई जरूरत नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग मैं तो रिश्ते में आपका बेटा लगता हूँ, बल्कि मुझे भी आपको अब्बा या कम से कम अंकल तो कहना चाहिए, है ना ईशल? शमसा, देखो माशाल्लाह हमारी ईशल यहाँ कितनी खुश है। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी शादी सरमत से हो जाती ना, अरे तो उसके घर वाले तो पहले रोज इसके हाथ में झाड़ू थमा देते। दादी,
अब आपकी तबीयत कैसी है? बीपी लो तो नहीं होता? ईशल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा था कि जब तुम रुखसत हो जाओगी तो घर में कुछ सुकून तो होगा ना, लेकिन तुम्हारी रुखसती के बाद ये चुड़ैल जो है ना, ये तो दूसरी अम्मा बन के मेरे सर पे बैठ गई है। भाई साहब, आप किसी बात पे खफा हैं क्या? खफा नहीं है। आई एम श्योर इज जस्ट फीलिंग लेफ्ट आउट। मुझे लग रहा होगा कि मैं अपनी नई फैमिली की वजह से पुरानी फैमिली को इग्नोर करूंगा। मेरी भूल रहे हैं मुझे इनसे कितनी मोहब्बत है। अरे आई एम सो सॉरी, आप लोग तो ले नहीं रहे। लगता है मेरी बातों से आप लोगों ने हाथ रोक लिया है। मैं हेल्प करता हूँ। ले थैंक यू बहुत। आप भी ले। अरे नहीं बेटा, मैं खुद ले लूंगी, तुम रख दो। बेटा भी कहती है और मना भी कर रही है। साहिर बेटा, हम एक आध दिन के लिए ईशल को अपने यहाँ ले जाएं? जरूर, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्यों बेटा? दरअसल देखिए, मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं, ना समझता हूं इन मामलों को, लेकिन हम सोच रहे थे वलीमा कर लें। ये अब्बा का आइडिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक करने का इरादा है? एक्चुअली आई डोंट नो। देखिए, तैयारियां करनी है, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। दरअसल एक और बात भी है। मैं एक दिन में ही ईशल से इतनी मोहब्बत करने लगा हूं। अगर आप इसे ले जाएंगी तो फिर मैं उदास हो जाऊं। मैं तो सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ चलूं, लेकिन अगर मैं चला गया तो फिर अब्बा अकेले रह जाएंगे। उनका कौन ख्याल रखेगा? क्यों ना आप लोग यहां रह जाएं? प्लीज इनकार मत करिएगा। देखें, पिछले दिनों जिन तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं, कोमल इज राइट, यू डिजर्व अ ब्रेक। थैंक यू साहिर बेटा, लेकिन हमारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं होगा। आप ईशल के पेरेंट्स बन के कह रहे हैं। मेरा यकीन जाने, मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली समझ के रिक्वेस्ट की है। प्लीज इनकार मत करिएगा। अब हम क्या कह सकते हैं? जैसे आपकी मर्जी। एक्सलेंट, ग्रेट। ईशल, अम्मा अब्बा को अपना नया घर दिखाओ। जी। जॉन को दादी आए? वाओ, कितना खूबसूरत घर है ये। इट्स लाइक अ ड्रीम हाउस एंड साहिर भाई इज लाइक अ ड्रीम हस्बैंड। आप खुश तो है ना? हाँ। सरमत भाई की याद तो नहीं सताती आपको? साहिर भाई, आपका घर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। Thank you very much. I'm glad you like it. A little something for you. मेरी तरफ से। I mean, ईशल और मेरी तरफ से। साहिर भाई, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे पता है तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। भाई, ज्योति छुपाई की रस्म तो तुम कर नहीं सकी, दूध पिलाने की रस्म ही कर लो साली साहिबा।
मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ और ये भी दिखाती हूँ सबको। थैंक यू। क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस घर की तारीफ कर रही थी। आज का खाना तुम बनाओ। जी। कभी सरमत ने तुम्हारा हाथ यूं पकड़ा? हाँ मत कहना, वरना उसे ढूंढ के उसके हाथ काट दूंगा। ईशल, ईशल बेटा। जी अम्मी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ईशल, साहिर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए ना कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ। लेकिन अम्मी, मैं कैसे? अरे ईशल, बस बेटा, बस चुप कर बेटा, हिम्मत नहीं आती। तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। मैं जानती हूँ साहिर की बहुत सी बातें तुम्हें नहीं अच्छी लगती, लेकिन वक्त के साथ साथ तुम उसे समझ जाओगी। देखो बेटा, तुम्हारे और साहिर के दरमियान में अभी दीवारें हैं, लेकिन यकीन करो ईशल, मोहब्बत के आगे कोई दीवार नहीं टिकेगी। सारी दीवारें गिर जाएंगी तुम लोगों के दरमियान। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा, बहुत खुश रखेगा। बस मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, मुझे बताओ तुम क्या कर रही थी, मैं करती हूँ। चलो। नहीं अम्मी, आप आराम से बैठे, मैं कर रही हूँ ना। जी नहीं, मैं ये चावल करती हूँ, तुम और दूसरा काम कर लो, ठीक है? ईशल, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, क्या जरूरत थी हाथ लगाने की? मैं हूं ना। दिखाओ दिखाओ। दिस इज डीप। आओ मैं पट्टी करूं, आओ आओ ना, ध्यान से। खाओ, कुछ नहीं हो। बचपन में मुझे बहुत चोटें लगा करती थी, तुम्हें भी लगी होंगी। तुम्हारे अम्मा बाबा ने तुम्हारी मरहम पट्टी की होगी, है ना? हाँ। मेरे लिए ऐसा नहीं था। हमारे घर में इस काम के लिए मुलाजिम थे, हर काम के लिए मुलाजिम थे। अगर नहीं थे तो अम्मा
और रब्बानी थे। पता है, जब कोई अपना जख्म पर मरहम लगाए ना, तो सिर्फ जिस्म को ही नहीं, रूह को भी राहत मिलती है। जब वो डांटे ना, उसकी डांट में भी शफकत झलकती है, मोहब्बत झलकती है। किसी गैर से ये फीलिंग्स नहीं आ सकती। कोई गैर अपनाने की कोशिश करे ना, कोफ्त होती है, दिल चाहता है आप भाग जाएं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई अपना आपको अपनी बाहों में ले लेगा, वो मोहब्बत देगा, वो शफकत, वो अपनाइयत। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में सब कुछ फर्जी था। फिक्र भी फर्जी, शफकत भी फर्जी, नायत भी फर्जी। जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, तो मुझे एक अपनाइयत सी महसूस होती है, जैसे कोई पिछड़ा हुआ मुझे बरसों बाद मिला हो। किधर थी तुम? क्या तुम भी महसूस करती हो कि मैं तुम्हारे बगैर कितना अधूरा था, कितना भटका हुआ, बिखरा हुआ था? कोमल, तुम कब आई? जब आप ईशल आपी की आंखों में ना खोए हुए थे। वैसे खाना रेडी है, अगर आप लोग बिजी ना हो तो आ जाएं। अम्मी, एक बात कहूं? क्या? आपको पता है साहिर भाई बहुत रोमांटिक हैं। वाह! कोमल, तुम उनके कमरे में गई थी बेशरम? नॉक करके गई थी अम्मी। फिर भी तुम्हें जरूरत क्या थी उनके कमरे में जाने की? अरे ऐसे थोड़ी किसी के कमरे में जाते हैं। किसी के कमरे में या न्यूली वेड के कमरे में? कोमल की बच्ची। दादी, हाँ, इस लड़की ने तो यहाँ भी उद्दम मचाया है। अल्लाह, इसलिए अम्मा कि आपने आज सुबह से इसको डांटा जो नहीं है। नहीं, मैं डांट लूंगी इसको। मुझे लगी है भूख, तुम फौरन से पहले खाना लगाओ। बस आप जाके बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। ना चल जरा। दादी अब आइए ना मेरे काम में। तू चल ना, चल जरा चल। अम्मी। बहुत शरारतें आती है ना तुझे। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज इधर आए। नहीं शायद ये आपकी जगह है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आप मेरी वालिद की जगह हैं, आप यहीं बैठेंगे प्लीज। थैंक यू। ईशल, बेटा अब हाथ कैसा है? ठीक है अम्मी। भाई साहिर भाई ने ड्रेसिंग की है, दर्द तो दूर होना ही था। वाह, मैं इतनी आसानी से कभी लाजवाब होता नहीं हूं, लेकिन शिल इतना लजीज खाना बनाया मैंने जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू। और आपका शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गया। इतनी अच्छी तरबियत दी आपने। अगर आप लोग ना होते ना तो मैं खाना बनाने वाले का हाथ चूम लेता इस वक्त।
खाना? हाँ, तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने तो खा लिया। खाया नहीं है तुमने, खाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं तुम अपने हाथ की वजह से खा नहीं सकी हो। मैं सच कह रही हूं, मुझे भूख नहीं है। ईशल, अब इतनी दूर मेरा हाथ कैसे जाएगा? करीब आओ। अपने मैं खुद खा लूंगी। अगर खुद खा सकती होती तो खा लिया होता। मुंह खोलो। मुझे दीजिए। डोंट फोर्स मी ईशल। मुझे नहीं खाना, प्लीज। लेकिन मुझे तो खिलाना है। तुम ये खाना खत्म किए बगैर यहां से नहीं उठोगी। ईशल, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। प्लीज मुझे फोर्स मत किया करो, प्लीज। बेटा, सब भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करो साहिब के साथ, और उस लड़के को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। वो इस लायक ही नहीं था कि उसे याद किया जाए या उसको अपने ख्यालात में भी जगह दी जाए। साहिर एक बहुत अच्छा इंसान है। वो ना सिर्फ तुम्हारी इज्जत करता है बल्कि हम सबकी भी करता है। हर मुश्किल में उसने हमारा साथ दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम पर अपनी जान झिड़कता है। इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग, और क्या चाहिए? ईशल, ईशल, जी अम्मी। तुम खुश तो हो ना? चल चल के सबसे मिल लो, फिर हम चलते हैं घर। आओ। सरमत, ईशल, किसे देख रही थी? किसी को भी नहीं। कौन था वहां? कोई, कह रही हूँ कोई भी नहीं था।
तुम्हारा शौहर मैं हूं। किसी और को क्यों देख रही थी तुम? हैं? बताओ। साहिर, साहिर, बाबा गाड़ी रोके, हमें वापस जाना होगा। क्यों? अम्मी, मैं अपना तोहफा तो वहीं भूल आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाएगा। नहीं वसीम, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। भाई अगर साहिर की नजर उस तोहफे पे पड़ गई तो वो क्या सोचेगा कि मेरे दिए हुए तोहफे की इनकी नजर में कोई कदर ही नहीं है। अभी हम कौन से इतने आगे आए हैं, तुम वापस करो गाड़ी। अच्छा मैं मोड़ता हूँ गाड़ी। हाँ, ये आगे से टर्न कर दीजिएगा, सीधा ले जाके आगे से टर्न कर ले। आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा करूंगी, लेकिन प्लीज ये मत कर सर, प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मेरी बात सुने। प्लीज ऐसा मत करें साहिर, प्लीज ऐसा मत करें, आपको खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें साहिर। साहिर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया साहिर, मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। साहिर नहीं प्लीज, मुझे खोले। साहिर प्लीज। ईशल सिर्फ एक आंख। I promise. चलो आंखें खोलो। ईशल आंखें खोलो। आंख खोलो, खोलो आंख खोलो। चुप। हाँ क्या है? सर, वसीम साहब और उनकी फैमिली वाले दोबारा आए हैं। मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। मैं काफी देर से इंटरकॉम पर ट्राई कर रहा था, अब तक शायद पहुंच गए हों। चुप। चुप चुप। सॉरी साहिर भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ऑल राइट। वो एक्चुअली मैं अपना गिफ्ट भूल गई थी, इसलिए वापस आना पड़ा। यू ऑलवेज वेलकम हियर, नो फॉर्मेलिटीज। मैं गेस्ट रूम से जाके ले लूं? हाँ चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। एक मिनट, आप ही से मिल लूं? नहीं, तुम इस वक्त उससे मिल नहीं सकती। क्यों? वो सो चुकी है इसलिए। इतनी जल्दी? हाँ बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा आराम कर ले। क्यूट। चलें फिर? आओ आओ, गेस्ट रूम में देखते हैं। आ जाओ। जान दे कर भी राजी नहीं होता है, जुल्मी है ना तुझे सा दूसरा। कोमल थी, अपना तोहफा जान दे कर भी राजी नहीं होता है, जुल्मी है ना तुझे सा। अब तुम चीख सकती हो, I won't mind। वैसे भी अब तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। साहिर प्लीज, आप जैसा कहेंगे तो बिल्कुल वैसा करूंगी।
प्लीज ऐसा मत करे मेरे साथ। साहिर प्लीज ऐसा मत करे। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। आज के लिए इतना काफी। हमको बखिया लगा, दिल है या सहरा है थर मौला। खुश्क फिक्र है तुम्हारी, खुश्क जिगर मौला। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। प्लीज प्लीज मुझे फोर्स मत किया करो, प्लीज। आइंदा तुम्हारी आंखें किसी को तलाश ना करें, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अरे बहन, बहुत अफसोस हुआ मुझे इशल का सुनकर। कहाँ है वो? सुना है उसकी बारात नहीं आई। बेचारी का दिल टूट गया होगा ना, शादी के मौके पर ऐसा होना। राफिया, तुम्हें आने में कुछ देर नहीं हो गई? क्यों अम्मा? माशाल्लाह ईशल की शादी हो चुकी है और अपने घर में बहुत खुश है। तुझे जिसने भी बताया है ना, बहुत गलत बताया है और घुमा फिरा के बताया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। ये नहीं पूछोगी कि उसकी शादी किससे हुई है? किससे हुई अम्मा? एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि इस मुल्क में बड़े बड़े प्लाजे और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है। करोड़ों पति है, करोड़ों। अरे ये भी मैं कम बोल रही हूँ, बल्कि अरबों पति है। अच्छा अम्मा, बहुत देर हो गई, कल फुर्सत से आऊंगी। खुदा हाफिज। बड़ी आई थी अफसोस जताने। शर्त लगा लो मुझसे, शमसा ये 1 महीना शक्ल नहीं दिखाएगी अपनी। अम्मा, लोगों का यही काम है, दूसरों के दुख में खुश होते हैं। क्या फायदा मुंह लगाने का? शमसा जब मुंह की खाएगी ना तो मुंह लगाना ही छोड़ देगी। अरे लोगों की तो आदत है ये।
पिछले 8 सालों में मैंने अब्बा को कभी इतने सुकून से सोते नहीं देखा। जितनी रातें उन्होंने बेसुकूनी से गुजारी हैं, उससे कहीं ज्यादा बेसुकून रातें मैंने गुजारी हैं। क्या तुम मुझे भी वो सुकून की नींद दे सकती हो? ईशल, नाश्ता ले आओ। चिल्ला रही हूँ। बेगम साहब, बहुत ख्याल है आपको मेरा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। तुम्हारी जरूरत है, बैठो। किचन में काम है, बैठ जाओ। मैं चाहता हूं कि नाश्ता करते वक्त मैं तुम्हें देखता रहूं। इतनी देर तुम्हारे बगैर जो गुजारूं आसान नहीं होगा। वैसे तुम क्या करोगी इतनी देर? I know. मुझे याद करो। How romantic. मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, मैं उन्हें निपटाते ही आ जाऊंगा, फौरन वापस आऊंगा। अब घर जल्दी आने को दिल भी चाहता है, तुम्हारी आदत जो पड़ गई है। मेरे आने तक तुम इस घर में ही रहोगी। कोई काम हो तो इंटरकॉम से गार्ड को बता देना, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे और फोन
किसी को मत करना, समझी? जी। क्विट, नाश्ता करें। साहिब, मैं कल आता हूँ। क्यों मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती, मेरा दिन भी अच्छा गुजरेगा, लेकिन सिर्फ मेरे सामने। That's better. जी, कुछ नहीं। See you. I'll miss you. तुम नहीं कुछ कहोगी? I'll miss you too.